स्वागत है दोस्तों फिर से एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको क्या बताने वाला हूँ, वही बताने वाला हूँ जिसे आप लोग थंबनेल पर देखकर बच्चों क्लिक किए हैं। तो बच्चों आज की इस वीडियो में जो भी बच्चे क्लास 12th के हैं उनके लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। जब आपको पेपर में ए इनवर्स वाला सवाल आपको हर साल आपको बोर्ड के पेपर में देखने को मिलता है, तो हम इसी प्रकार की हैं ए इनवर्स का वीडियो हमने बनाया है और आपको एकदम अच्छे तरीक़ा से सिखाने वाला हूँ। जब भी आप बोर्ड का पेपर देने जाएँगे तो आपसे मिस नहीं हुआ है बच्चों। कितने नंबर में पूछा है? 5 नंबर में हर साल आपको बोर्ड के पेपर में ए इनवर्स वाला सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो आप लोग क्या कीजिए, इस वीडियो को ध्यान से बिना स्किप किए आप लोग देखिए। मैं गारंटी आपको देता हूँ, आपको 5 नंबर मिलने से कोई नहीं रोक सकता है, अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते हैं तब। तो आइए बच्चों वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन को एकदम बेहतरीन तरीके से समझाते हैं आपको इस वीडियो में। तो देखिए प्रश्न हमसे क्या करा है, आपको पेपर में सेम टू सेम ऐसे ही लिखा हुआ आएगा। देखिए क्या दिया है, यदि ए बराबर आपको आपको आव्यूह में आपको ऐसे दे दिया जाएगा, आपसे कहा जाएगा ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो आइए हम ज्ञात करते हैं, क्या दिक्कत है। देखिए बच्चों हमने कैसे हल करेंगे, देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे हल और उसके बाद से जो हमको आव्यूह दिया है उसको हम क्या करेंगे, कॉपी कर कर यहाँ पर हम उतार लेंगे। उतारने के बाद से उसके बाद से क्या करेंगे आगे, देखिए उसके बाद से हमको क्या करना है, डिटर्मिनेंट ज्ञात करना है। डिटर्मिनेंट कैसे ज्ञात होता है, देखिए दो हम डंडे घिस देंगे और उसके बाद से जो हमको आव्यूह का संख्या दिया है उसे हम लिख लेंगे। और उसके बाद से हम क्या करेंगे बच्चों, उसके बाद से देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। तो कैसे होता है प्रसार, आइए हम सीखते हैं। आप जब भी आपको क्लास 12th में आप क्लास 12th का गणित पढ़े होंगे, अध्याय 3 जिसका नाम है आव्यूह, तो आपको वहाँ पर सिखाया गया होगा ए इनवर्स निकालने के लिए। वहाँ पर नहीं आया तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा, आपको 5 नंबर एकदम फिक्स हो जाएगा बच्चों। तो देखिए हम R1 के सापेक्ष कैसे निकालेंगे, देखिए हमने यहाँ पर निकाला है, कैसे निकलेगा देखिए। हमने क्या लिखा है, R1 के सापेक्ष प्रसार करने आप पर आपको इसी तरह बोर्ड की कॉपी में आपको जैसे बताया जा रहा है वैसे आपको लिखना है, ठीक। तभी आपको 5 में से 5 नंबर बच्चों मिलेंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। तो देखिए हम R1 का सापेक्ष लिए हैं तो ऊपर हमारा आता है पहले प्लस, उसके बाद से माइनस, फिर से उसके बाद से क्या आता है, प्लस आता है। तो हमने क्या किया, प्लस का एक है तो हम प्लस लिखते नहीं, छुपा रहता है, ठीक। आपको इस बात को तो ध्यान में रखना है, ठीक। तो हमने क्या किया, एक को रख दिया। अब हम क्या करेंगे, आपको क्या करना है, पहला रो और पहले कलम को क्या करना है, छुपाना है। कैसे छुपाना है देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे छुपाना है। देखिए यहाँ पर पहले रो और पहला कलम को आपको इस तरह से छुपा लेना है। क्या बच रहा है, 4 5 और 5 6 बच रहा है, यही बच रहा है। तो तिरिया गुणा कीजिए, 4 से 6 में गुणा कीजिए, 4 छके 24 हो जाएगा। 24 हो जाएगा तो हम 24 को रख लेंगे, लिख लेंगे यहाँ पर 24 को रख लेंगे। अब 5 से 5 में गुणा करेंगे कितना होगा, 25 हो जाएगा। तो 25, अब हम क्या करेंगे, 24 में से 25 घटाएंगे कितना आएगा, माइनस का 1। तो हमने क्या किया, माइनस का 1 रख दिया। बताइए कोई दिक्कत निकालने में, नहीं दिक्कत। तो आगे देखिए उसी तरह हमको माइनस का 2 है तो यहाँ पर माइनस रखाएंगे और 2 को रख लेंगे। उसके बाद से हम क्या करेंगे, दूसरा रो और दूसरा कलम को हम छुपाएंगे। कैसे, देखिए इस तरह से हम छुपा लेंगे। क्या बच रहा है, 2 और 3 बच रहा है। देखिए यहाँ पर 2 और 3 और इधर बच रहा है 5 और 6। तो तिरिया गुणा कीजिए, 2 छक 2 से 6 में गुणा करेंगे कितना होगा, 18 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, 18 को रखते हैं। देखिए हमने दूसरा रो और पहला कलम को छुपाना होता है, ठीक। इस तरह से हमको किस तरह दूसरा निकालना है ना, तो दूसरा को छुपाना पड़ेगा। दूसरा रो पहला कलम, दूसरा कलम, पहला रो और दूसरा कलम, ठीक। तो हम 2 से 6 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 12 को रख लेंगे, ठीक। अब 3 से 15 में गुणा कर देंगे, माइनस लगाकर 15 को रख लेंगे, ठीक। तो 12 में से आपको 15 घटाना है, कितना आएगा, माइनस का 3 आ जाएगा बच्चों। कितना आ जाएगा, माइनस का 3। तो हमने माइनस का 3 रख दिया। उसी तरह से आपको तीसरा यानी पहला कलम और पहला रो और तीसरा कलम को छुपाना है, ठीक। तो पहला कलम तीसरा रो को हम छुपा लेंगे, ठीक। अब उसके बाद से हम इसमें गुणा करेंगे, 2 पच्चे 10 हो जाएगा। तो 10 को रख लीजिए और 3 से 4 में गुणा कीजिए तो माइनस लगाकर आपको 12 रखना है। तो अब 10 में से 12 घटाइए कितना आएगा, माइनस का 2।
तो 2 रहेगा ना, माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक, तो हमने माइनस का 2 यहाँ पर बच्चों हमने लिख दिया है। तो इसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस का 1। देखिए हमने यहाँ पर किया है माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक, कैसे होगा देखिए, ए प्लस 1 से माइनस 1 में गुणा करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो माइनस का 1 हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो हमने प्लस रखा और 2 से 3 में गुणा किया, कितना होगा, 6 होगा। फिर से प्लस माइनस से हो जाएगा माइनस, और 3 से हम 2 में गुणा करेंगे कितना होगा, 6 होगा, तो हमने माइनस का 6, तो 6 में से 6 जाएगा, क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्या बचा, माइनस का 1, तो हमने माइनस का 1 रख दिया। इतना करने के बाद से आपको क्या निकालना है, सखंडज निकालना है। कैसे निकलेगा देखिए, A11 A12 A30 आपको निकालना है। तो चलिए हम अगले पेज पर आपको समझाते हैं। देखिए देखिए बच्चों, यहाँ पर A11 A12 A30 कैसे निकलता है। देखिए जहाँ जहाँ पर देखिए A11 इसको हम जोड़ेंगे, तो जहाँ आपको सम मिले, यानी दो यानी सम संख्या मिले तो आपको वहाँ पर प्लस लगाना है, और जहाँ आपको माइनस विषम मिले तो आपको वहाँ पर माइनस लगाना है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखते चलना है बच्चों। तो हम किसके सहायता से निकालेंगे, जो हमको आव्यूह दिया है उससे हम निकालेंगे। आव्यूह हमारा देखिए कितना है, देखिए आव्यूह हमारा कितना है बच्चों, देखिए यहाँ पर आव्यूह हमारा एन है। देखिए आव्यूह हमारा एन है बच्चों, तो हम इसको पहले लिख लेंगे, इसकी सहायता से मैं आपको बताऊंगा। ठीक, तो देखिए हम आव्यूह को सबसे पहले लिख लेते हैं। देखिए जो हमको सवाल में आव्यूह दिया था हमने उसको क्या कर लिया, लिख लिया। अब हम कैसे निकालेंगे, हमसे पूछा ए 11 ना, तो A11 कैसे निकलेगा, देखिए पहला आप रो, अब पहला कलम छुपाइए, अब इसका गुणा कीजिए, 4 छक 24, तो 24 को रख लीजिए, अब 5 25, तो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। तो हमने माइनस का 1 रखा, तो यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर है प्लस, इसको हम 1 जोड़ेंगे तो आएगा हमारा सम, तो यहाँ पर प्लस था, और हमारा माइनस का 1 आ गया, तो प्लस माइनस मिलकर होते हैं माइनस, तो हमने माइनस का 1 रख दिया। उसी तरह A12 निकालिए, तो 12 कैसे निकलेगा, देखिए पहला रो दूसरा कलम। ठीक, क्या बचा है, जो बचा है उससे आप क्या करिए, गुणा कर लीजिए। 2 से 6 में गुणा कीजिए, कितना होगा, 18 हो जाएगा। माइनस लगा दीजिए, 2 से हम 6 में गुणा करेंगे तो 12 होगा ना, तो 12 को रख लीजिए, और 3 से 5 में गुणा कीजिए, कितना होगा, 15, माइनस लगाकर कितना आएगा, घटाएंगे तो माइनस का 3। तो यहाँ ऑलरेडी माइनस था, इसको हम जोड़ेंगे 1 और 2 को हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, यानी हमारा विषम संख्या, तो यहाँ पर माइनस रहेगा। हमको ऑलरेडी -3 मिला, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, देखिए आपको दिखा दे रहे हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। देखिए हमने 3 लाया है, माइनस का 3, तो माइनस का 3 यहाँ पाएगा, पहले से यहाँ पर माइनस है तो हो जाएगा प्लस। तो इसी तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, आप फिर A30 को निकाल सकते हैं, A21 A22 A23 हम निकालेंगे तो समय आपको निकालेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आप लोग इस तरह से जो हमने तरीका बताया, आप उस तरीका से आप निकाल सकते हैं। अब उसके बाद से इतना निकालने के बाद से हम क्या करेंगे बच्चों, उसके बाद से हम निकालेंगे ए ज्वाइंट ए। क्या निकालेंगे, ए ज्वाइंट ए। तो यहाँ पर लिखेंगे ए ज्वाइंट ए बराबर, क्या करेंगे देखिए, इसको हम उतार लेंगे, तो उतारिए, -1 3 -2, उसके बाद से क्या है, प्लस का 3 है तो 3 -3 1। ठीक, उसी तरह से -2 1 0। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, डैश लगा देंगे। डैश क्यों लगाएंगे, देखिए हमको जो कॉलम में दिया है ना, जो हमको रो में दिया है ना, उसको कॉलम में चेंज कर लेंगे। जो हमको रो में दिया है उसको क्या करेंगे, कॉलम में चेंज कर लेंगे बच्चों। तो कीजिए, ए ज्वाइंट, यहाँ डी रहेगा। ठीक, यहाँ पर लिखते हैं ए ज्वाइंट ए बराबर, क्या करना है आपको, रो में जो दिया है उसको क्या करना है, कॉलम में चेंज कर देना है। कैसे चेंज करेंगे बच्चों, देखिए -1 तो -1, 3 तो 3, -2 तो -2। ठीक, उसके बाद से क्या है, 3 -3, इसके बाद से 1 -2 1 0। हमने क्या किया, जो हमको कॉलम में दिया था उसको हमने किस में, रो में चेंज कर लिया। किसमें बच्चों हमने चेंज कर लिया, रो में चेंज कर लिया। उसके बाद से हम क्या करेंगे, उसके बाद से इतना करने के बाद से हम क्या करेंगे, अब ए इनवर्स का सूत्र लगाएंगे। किसका, ए इनवर्स का सूत्र, ए इनवर्स बराबर 1/a, उसके बाद से ए ज्वाइंट ए। इसी पर हम मान को पुट करेंगे बच्चों। तो कीजिए मान को पुट, क्या दिक्कत है, कीजिए।
ए इनवर्स का मान कितना आया था, देखिए ए इनवर्स का मान हमको कितना आया था, R1 के सापेक्ष हम चल रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर माइनस का 1 आया था, देख लीजिए यहाँ पर माइनस का 1 आया था, थोड़ा ऊपर करते हैं, माइनस का 1 आया था, तो हम इसी 1 को रखेंगे। ठीक, देखिए कैसे रखेंगे, देखिए तो देखिए 1 है तो 1, और डिटर्मिनेंट का मान कितना निकाल दें, माइनस का 1, ए ज्वाइंट ए का मान क्या है, यही तो है हमारा, तो इसको हम रख लेंगे। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, सीधे उतार लेंगे, उतार लेंगे क्या है, -1 3 -2 3 -3 1 -2 1 0। अब आपका फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों, देखिए कैसे, -1 से इन सभी आयुओं में आप क्या करिए, गुणा कर लीजिए, जहाँ जहाँ पर माइनस है वहाँ वहाँ पर प्लस हो जाएगा, और जहाँ जहाँ पर प्लस है वहाँ वहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो कीजिए, आपका देखिए फाइनल आंसर आ जाएगा। -1 से -1 में गुणा करेंगे तो प्लस का 1, प्लस में हम माइनस से गुणा करेंगे -3 प्लस के 2 -3 प्लस 3 -1 प्लस 2 -1 0 0 पर आप चाहे माइनस लगाइए चाहे प्लस लगाइए, कोई मतलब नहीं, तो आप केवल 0 को रख सकते हैं। देखिए यही आंसर हो जाएगा बच्चों, आप इतना काम करेंगे तब आपको जाकर 5 में से 5 नंबर बच्चों आपको मिलेंगे। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। आपको क्लास 12 का मोस्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको हर साल बोर्ड के पेपर में पूछे जाते हैं, आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा बच्चों। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।